औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन्नस्सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए पैगंबर, इनसे कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत उस अल्लाह के लिए है जो तमाम आलमीन का पालने वाला है। बेशक हमारी कुर्बानी जो हम ईद कुर्बान पर एक बकरे की सूरत में, एक ऊंट की सूरत में, गाय की सूरत में परवरदिगार के हुजूर पेश करते हैं, ये हमारी कुर्बानी भी लिल्लाह होनी चाहिए, यानी सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए। और इस कुर्बानी की बहुत ज़्यादा फजीलत पाई जाती है। वो खुशकिस्मत लोग हैं जो कुर्बानी करते हैं, बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब जानवर का पहला खून का कतरा ज़मीन पर पड़ता है तो अल्लाह ताला कुर्बानी करने वाले के गुनाहों को माफ़ कर देता है। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुर्बानी के फ़वाइद अगर लोगों को, मुसलमानों को, मोमिनीन को पता चल जाते तो लोग कर्ज लेकर कुर्बानी करते हैं। इतनी फजीलत इस कुर्बानी की पाई जाती है। लेकिन अजीज़ों, मैं एक और नुक्ता यहाँ पर शामिल करना चाहूँगा कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी दर हकीकत इंसान की अपने नफ्स की कुर्बानी है। अपने नफ्स को कुर्बान करें, जानवर के साथ अपने नफ्स को कुर्बान करें, अपनी बुरी आदत को कुर्बान करें, अपने बद अखलाक को कुर्बान करें। हमने फलां से नहीं मिलना, हमने फलां से नहीं मिलना, हमने फलां के घर नहीं जाना। कुर्बानी दर हकीकत इन बुरी आदत की है, बद अखलाकी की है, इंसान के अपने नफ्स की है। जवानी में उभरने वाली जो ख्वाहिशात है, नाजायज ख्वाहिशात है, उन नाजायज ख्वाहिशात की कुर्बानी है। आइए इस मर्तबा हम जानवर के साथ अपने नफ्स और बुरी आदत की कुर्बानी भी करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।